नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम औसत करेंगे। कल औसत का जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमने किया था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किया था। आज का जो सवाल है उस सवाल में है, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है और अन्य 30 परिणामों का औसत 20 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। यानी 20 परिणामों का औसत 30 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका औसत का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है, तो आप एक तो काम करोगे, 20 को 30 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपके कुल परिणाम आ जाएंगे। कितने आ गए? 600। यहाँ पर 30 अन्य परिणामों का औसत 20 था, आपने 20 से गुणा किया, कितना आ गया? 600 आ गया। किया क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया था, औसत का सूत्र कल लिखा था, जिसमें लिखा था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किया था। तो हमें अब औसत दिया हुआ है, राशियों की संख्या दी हुई है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राशियों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही था, परिणाम कितने थे? 20 थे, औसत कितना था? 30 था, तो 20 को 30 से किया तो यहाँ योग आ गया। आपका योग कितना है? टोटल योग हुआ है आपका 1200, कुल परिणाम है आपके 50। 50 से आप जब भी काटोगे तो ये कटेगा 24 बार, आपका औसत क्या आएगा? 24 आएगा। आपका औसत क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो 2xy x प्लस y से भी हल कर सकते हो। यहां पर 2 दिया हुआ है, x है फर्स्ट परिणाम, औसत दे दिया, दूसरे का 30 औसत दे दिया, नीचे xy यानी 20 प्लस 30 करना है। तो यहां पर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणा 20 गुणा 30, नीचे ऐड किया, कितना आ गया? 50 आ गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, ये 4 बार जाएगा, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया तो 24, ये आपका 24 आ गया। और इसी प्रकार इसी क्वेश्चन पर आधारित करना क्या है हमें, जब आपको 20 परिणामों का औसत 30 दिया है, 30 अन्य परिणामों का औसत 20 दिया है, तो सभी परिणामों का औसत क्या आएगा? 20 का कितना है? 30 दिया हुआ है साथियों, 20 को 30 से गुणा किया 600 आया, यहाँ 20 को 30 से गुणा किया 600 आया, टोटल योग कितना हो गया? 1200। कुल परिणाम कितने हो गए? 50। 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा आपका। आगे आपको अगर दूसरे तरीके से करना हो तो 2xy x प्लस y आ जाएगा। 2xy 2 दिया हुआ है, 20 इंटू 30 कर दिया, नीचे 20 प्लस 30 कर दिया, 20 प्लस 30 पहले जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 50 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 4 बार कटा, इसको गुणा करने पर भी क्या आएगा? 24 आएगा। तो ये 2xy से भी आप आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन चलते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में औसत चाल वाले दे दिए जाए, औसत है चाल वाले दे दिए जाए, जैसे लिख दिया जाए दीपक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है, तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो आपकी औसत चाल क्या रहेगी? औसत चाल क्या रहेगी? औसत चाल क्या रहेगी आपकी? ये चीजें आपको बतानी है। तो हमें यहां पर एक ही चीज लेनी है, 2xy x प्लस y। तो यहाँ 2 जाने वाली चाल 10 है, आने वाली चाल 15 है, नीचे 10 प्लस 15 करेंगे, यहाँ हम 2 गुणा 10 गुणा 15 बटा 10 और 15 कितने होंगे? 25 होंगे। 5 से इसको काटा 2 बार, ये 5 से कटा 5 बार, ये कटा 3 बार, तो 2 का डबल 4 होगा, 4 को 3 से किया तो 12,
12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, उसकी औसत चाल क्या आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी साथियों। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए जिसमें 3 चाल दे दी जाए तो 3 चाल वालों में याद रखना है 3xyz होगा। यहां पर x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू x हो जाएगा। अगर 3 चाल वाले दे दिए जाए तो 3 चाल आपको यहां पर लेनी है। जैसे कोई एक सीधी दूरी को देगा वो 3 चालों में दे दी जाए। जैसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ये है कि दीपक कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तीसरे भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? यही चीज बतानी है आपको। इसमें आपको क्या करना है? 3xyz, यहां पर xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लगाना है। काम कुछ नहीं है, 3xyz आपकी 3 चालें दी गई है वही होंगी। 3 गुणा पहली चाल 10 है, दूसरी चाल 15 है, तीसरी चाल आपकी कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। नीचे आपको xy, यहां पर जो xy दिया हुआ है वो गुणा के अंदर होगा, तो आपको 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 करना है। यहां पर आपको गुणा करना है, तो इसको सोल्व करना होता है। ये आपकी औसत चाल आ जाएगी 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। यहां आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 150 प्लस 300 प्लस 200, तो ऊपर आपका सेम रहेगा। गुणा में है, गुणा में रहने दो। नीचे आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 300 और 200 500, 500 और 600 650, कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। बस इसको काट लेना, 0 से 0 कटा, 5 से ये 3 बार कटा, ये 5 से 13 बार कटा। अब आगे नहीं कटेगा, पॉइंट में चला जाएगा। 3 का डबल 6 हो गया, 6 3 18, 180 के अंदर आपको 13 का भाग देना है। यही आपकी किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल होगी। यही आपकी किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी साथियों? औसत चाल होगी। तो औसत चाल अगर आपको 2 की दी हुई है तो 2xy बटा x प्लस वाई, और 3 की दी हुई है तो 3xy बटा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। इसी प्रकार हमें करना है। इसी प्रकार औसत में आगे तीसरे पार्ट में अगर आपको दे दिया जाए औसत का पार्ट 3 में वो आपको क्या देगा? पार्ट 3 में देगा 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत
आयु में एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताना है। तो अध्यापक का भार बताना है, तो आपको क्या करना है, अध्यापक का भार बताना है। अब आपको दिया हुआ है 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर, एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताना है। तो पहले अपने पास कितने थे, 10 थे, तो उनकी औसत आयु कितनी थी, 40 वर्ष। अब एक अध्यापक और सम्मिलित हो गया तो 11 हो गया, औसत आयु कितनी हो गई आपकी 41। औसत आयु कितनी होगी 41, एक की वृद्धि हो गई। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, 40 को 10 से गुणा करोगे कुल आयु निकल जाएगी। यहां पर आप 41 को 11 से गुणा करोगे 1 5 4 451 आ जाएगा। तो आप जब भी इसको माइनस करोगे तो अध्यापक का आयु कितना था, अध्यापक का आयु कितना था 51, अध्यापक का आयु कितना था 51 था। तो यहां अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी, अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी 51, क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। आप बड़े आसान तरीके से इसे कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बदल दिया जाए, जैसे कह दिया जाए 20 विद्यार्थियों का औसत भार 30 kg है, एक आयु, अच्छा ठीक है, यहां पर औसत भार लिख दिया, नहीं औसत आयु ही कर दो। औसत आयु 30 वर्ष है, एक अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन था। तो अपने पास कितने हैं 20, औसत आयु कितनी है 30 है, एक अध्यापक और सम्मिलित कर लिया जाए तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। और यहां पर औसत में कितने की वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि हुई है। तो वही काम करना है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। इनका गुणा करोगे आप 21 को 31 से गुणा करना है, तो 21 से कम 21 हो गया, 21 तिया 63 होता है, 63 और एक है 64 हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 तिया 63 और 2 आप